आप सभी लोगों का मैं YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार भी। हम आप लोगों को इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चैप्टर जो है कल वाले वीडियो में बताए थे। कुछ उसके उसके बारे में इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, डीएस क्या होता है, एफएस क्या होता है और उसका जो फार्मूला होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। मुझे सही ढंग से याद आ रहा है कि हम वहां पर आप लोग को 10 फार्मूला लगभग में बताए थे। फार्मूला का नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, जिनमें tan इनवर्स एस का डीडीएक्स यानी डेरिवेटिव और इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी वहां तक बताए थे। उस वाले प्रोसेस को हम आगे जो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं उसको ध्यान पे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर 11 है। ये डी बाई डी एक्स माइनस कार्ड इनवर्स एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आपको मालूम है कि डीडीएक्स को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं और जो इंटीग्रेशन आता है उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस कार्ड इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद 12 नंबर यानी 12 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन डीएक्स x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए कहीं कहीं पर हम ये लिख सकते हैं, माइनस अगर यहाँ पर चला जाए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, तभी हम लोग इसको माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ला सकते हैं। आप यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। इनमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेडियस निकालते हैं वह e टू द पावर एक्स ही आता है और इसका इंटीग्रेशन भी वही मिलता है, बस इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ जाता है। 15 नंबर डी बाई डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स का रेडियस 1/x होता है। इंटीग्रेशन 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी होता है। सेक्शन नंबर आपका डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए इक्वल ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो आपको मालूम है कि इसका एंटी डेरिवेटिव होता है, इसलिए ए टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका जो हम लोग स्टार्ट किए थे जो है इंटीग्रेशन, उसका ये फर्स्ट भाग वाला जो है फार्मूला हमने यहाँ पर आपको बता दिए। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की है उसको बताते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ इन डेफिनाइट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी है कि डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स आता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस सी। सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन जी डी एक्स प्लस सी। इसको माइनस, इसको इधर लेके भी जा सकते हैं तो ये माइनस में भी आपका आ सकता है। और ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स, तरह के दो फार्मूलों को अगर एडिशन फॉर्म में हम लोग रख लें तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, कहेंगे हाँ। डीएस का मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनमें भी डीएस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बारी बारी से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का कोफिशिएंट अगर कोई नंबर यहाँ पर आ जाए तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको इंटीग्रेशन से पहले करते हैं और जो फंक्शन आता है उसको इनके साथ रखते हैं, तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक बात है। हम लोग जो है यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी फाइंड कराना है कि ये जो इंटीग्रल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो आपका कंडीशन दिया इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डीएक्स, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला एक्स टू द पावर की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डीएक्स ये दिया गया है। हम सबसे पहले इनको क्या कर लेंगे, और डिवाइडिंग कर लेंगे इस तरह से 1/x स्क्वायर और dx, ये से कैंसिल हो जाएगा तो यस, और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो पावर इसका कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया dx।
अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स डी एक्स टू दी पावर -2 और dx आ गया। सॉल्व करेंगे इसको तो x टू दी पावर 2 अपॉन 2 और x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, या इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्म आपका यह बन गया। दूसरा वाला भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं दूसरे वाले को, ठीक है ना। इसको कैसे करना है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 dx, तो x टू दी पावर 2 अपॉन 3 dx प्लस 1 dx, यानी कि हम लोग स्मॉल जो ब्रैकेट था उसको ओपन कर लिए और इंटीग्रेशन dx क्या हुआ, दोनों टर्म के साथ आपका चला गया, और हम लोग x टू दी पावर n का जो फार्मूला होता है dx वाला, उस वाले फॉर्म से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बदल लेते हैं, यही फार्मूला होता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा x टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1, 2 अपॉन 3 प्लस 1, प्लस 1 का कितना x होता है और प्लस c हो गया, तो x टू दी पावर 3 में 2 ऐड कर लेंगे तो 5 अपॉन 3, और ये भी आ जाएगा 5 अपॉन 3 s प्लस c। एक लाइन और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 आपका नोमिनेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 5 s टू दी पावर 5 अपॉन 3 प्लस s प्लस c, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था इसकी प्रॉपर्टी के लिए, और भी एग्जांपल हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी एक चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक आपका यह फॉर्म दिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, ये दिया गया है। हम लोग सबसे पहले लेट करा लिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x, यानी माना गया कि एफ एक्स बराबर क्या है, 2x है। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। आपको मालूम है कि जो ये फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो 2 से 2 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c आपका बचेगा। आगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ c वी गेट डिफरेंट इंटीग्रल, तरह की जो c की वैल्यू है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रल निकालेंगे, उसी तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट की भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर बता दिया गया डिफरेंट वैल्यू ऑफ c वी गेट डिफरेंट इंटीग्रल, यानी जब c की वैल्यू अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, तो इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा, या अलग अलग इंटीग्रल लेंगे तो c की भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। ये इसका क्या है, ग्राफ है। हम लोग इस ग्राफ को भी देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये क्या हो गया, x हो गया, यह x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये आपका y डैश हो गया। ये जो कर्व खींचा गया इसको वक्र बोलते हैं, ठीक है ना। एक ये भी खींच दिया गया, इस तरह से हम लोग 5-6 कर्व यहाँ पर क्या है, खींच लिए। और जैसे हम पहला कर्व खींचे यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा क्या ओरिजिन पॉइंट है, यानी यहाँ पर ओ वाला पॉइंट है, यहाँ से हम इसको देखते हैं। जैसे पहला वाला हम लोग यहाँ से खींचे, P0 खींचे, तो ये क्या मिला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। क्या मिला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। फिर इसके बाद जैसे दूसरा खींचे, P1 खींचे, तो इसका जो इक्वेशन मिला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला। जैसे तीसरा ये खींचे P2 के लिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिला। और ये P3 के लिए अप्लाई किए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 मिला। उसी तरह से जैसे ही हम लोग क्या करें, y के y डैश वाले नीचे की तरफ आएंगे, y डैश में आपका क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव होता है। तो जैसे हम ये वाला कर्व खींचेंगे ये, तो ये P-1 के लिए अप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। दूसरा जो कर्व खींचेंगे P-2 के लिए अप्लाई कराएंगे, तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। फिर तीसरे के लिए अप्लाई कराएंगे तो P-3 के लिए अप्लाई हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 आपका आ जाएगा। तो जहां जहां से पॉइंट हम लिए थे P0, P1, P2, P3 और P-1, P-2 और P3, उसी जगह से हम एक और लाइन डाटेड क्या कर दिए, खींच लिए, और ये बता दिए कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या था, a था। ये पॉइंट हम लोग लेकर इसको सॉल्व किए। तो ये क्या था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्म था, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, इसको समझ लिए। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है इसके बाद और भी एग्जाम्पल करेंगे,
और इस रिएक्शन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और भी एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को, उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।